हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बैकबेंचर्स एकेडमी। हम अपने टॉपिक्स जो डिस्कस कर रहे थे, आपको पता है हर सेशन के बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम अपने उस तमाम जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं 2-3 लेक्चर्स में, हम आज उसके ऑब्जेक्टिव पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स उसी बेसिस पे होंगे जो आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, तो इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेके एसएसबी का हो, किसी भी का हो, एसएससी का हो, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन। आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज द लीस्ट पावरफुल कंप्यूटर इज, सबसे कम पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है, मिनी, माइक्रो या मेन फ्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी द माइक्रो कंप्यूटर। सबसे कम पावरफुल होता है माइक्रो कंप्यूटर। ओके, दैट विल बी द राइट आंसर। अनदर क्वेश्चन आपका जो रहेगा दैट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ। सीपीयू में क्या क्या होता है, रजिस्टर एंड एएलयू, या ये भी होता है इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग सर्किट, ये भी होता है कंट्रोल एंड टाइमिंग सेक्शन, ये भी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीजें हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रेजेंट होती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज द मेन पर्पस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज। सुपर कंप्यूटर का मेन काम क्या है, हाई स्पीड कैलकुलेशन, वेदर फॉरकास्टिंग, डेटा रिट्रीवल। देखिए इसकी जो मेन पर्पस है वो है हाई स्पीड कैलकुलेशन। अब बोलोगे वेदर फॉरकास्टिंग क्यों नहीं, क्योंकि वो भी फिर इसी में ही आता है, हाई स्पीड कैलकुलेशन में। हाई स्पीड होगा तभी वेदर भी हम फॉरकास्ट कर पाएंगे। करेक्ट आंसर विल बी ए पार्ट। What are the two essential parts of the computer? कंप्यूटर के दो सबसे जरूरी अहम पार्ट कौन से हैं? देखिए कीबोर्ड भी, माउस भी, सब जरूरी है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसी में फिर कीबोर्ड, माउस सारा कुछ आ जाता है हार्डवेयर में। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी द बी पार्ट। अनदर क्वेश्चन जो है दैट इज फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स विल बी बेस्ड ऑन। हमारा फ्यूचर जनरेशन कंप्यूटर्स किस बेस पे होगा, दैट विल बी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने फर्स्ट टॉपिक में कि 5th जनरेशन में एआई यूज होता है, तो इसी पे ही फर्दर अपलिफ्टमेंट और काम होगा फ्यूचर में भी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन से ऑपरेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिक भी करता है, स्टोरेज भी करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ अबव। ये सारे ऑपरेशंस हमारे कंप्यूटर करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं दैट इज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस आर। सबसे पुराने कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन से हैं? डिफरेंस इंजन तो बिल्कुल नहीं, क्लॉक पे भी कैलकुलेशन नहीं करते थे। एबैक्स, एबैक्स पहला डिवाइस था कंप्यूटिंग डिवाइस, और यही प्लस माइनस के लिए यूज किया जाता था। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है दैट इज द एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज दैट एज ए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट्स के लिए क्या यूज किया था फर्स्ट जनरेशन में? देखिए राम का तो यूज नहीं था, फ्लॉपीज भी नहीं, काउंटर व्हील्स का भी यूज नहीं था, तो वहां पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। दैट विल बी अवर राइट आंसर। रैम का तो फिर 3rd-4th जनरेशन में जाके हो गया था। द मैन हु बिल्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज। वो इंसान जिसने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया वो कौन था? तो वो था हमारा सी पार्ट, दैट इज द पास्कल। पास्कल इज द करेक्ट आंसर, इसी ने कैलकुलेटर बनाया था हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंच्ड कार्ड्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंच्ड कार्ड सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था ये कॉन्सेप्ट? तो पंच कार्ड्स का कॉन्सेप्ट किसने किया था? हॉलीरेथ। ये हरमैन हॉलीरेथ जो था, इसने पंच कार्ड्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इसका राइट आंसर है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर्स बिल्ट इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर। वो कंप्यूटर्स जो फर्स्ट जनरेशन में बनाए गए थे उनमें क्या था? उनमें था इलेक्ट्रोमैकेनिकल। वो कंप्यूटर्स इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स थे। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स तो बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रिकल भी नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स। इनमें से किसने फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था, किस कंपनी ने? तो वो दिया था आईबीएम ने। करेक्ट आंसर विल बी आईबीएम। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज सुपर कंप्यूटर्स वर प्राइमरली डिजाइन बाय। सुपर कंप्यूटर्स को डिजाइन किसने किया था? तो इसको किया था क्रे ने। ठीक है, साइमोर क्रे जो था उसने सबसे पहले कॉन्सेप्ट और डिजाइन उसी ने दिया था अपने सुपर कंप्यूटर्स का, जब बहुत ही फास्ट ज्यादा कंप्यूटर्स हैं।
तो अपना अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज द फ्लॉपी ड्राइव हैव। हमारे फ्लॉपी ड्राइव में किस तरह की कोटिंग लगी होती है, तो उसमें मैग्नेटिक टाइप की कोटिंग लगी होती है। जैसे हार्ड ड्राइव में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, सेम फ्लॉपी ड्राइव में भी मैग्नेटिक तरह की कोटिंग लगी होती है। तो आंसर इसका ए पार्ट। अनदर क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में हमने कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का यूज किया, तो ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज अवर ट्रांजिस्टर। सेकंड जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स का यूज किया था। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। VLSI दैट इज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में यूज हो गई थी। वेरी लार्ज स्केल का मतलब जहाँ पे बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने सिंगल चिप में डाला था, तो वो हमने फोर्थ जनरेशन में डाला था, जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट था। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ जनरेशन। तो अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, आईसी चिप्स वाज यूज्ड इन। आईसी चिप्स हमने सबसे पहले कहाँ यूज किए थे। आईसी चिप्स तो आपको अच्छे से पता है, ये हमने थर्ड जनरेशन से यूज किया था। तो राइट आंसर विल बी द ऑप्शन 3, दैट इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट विल बी, ENIAC वॉज ए कंप्यूटर ऑफ। जो इनैक्ट था वो किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल में, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन। तो राइट आंसर विल बी द फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर था ENIAC कंप्यूटर। तो अपना अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज मैनचेस्टर मार्क 1 कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन। ये कंप्यूटर जो मार्क 1 कंप्यूटर था, ये किस पे बेस्ड था, किस कॉन्सेप्ट पे था। ये इसका कॉन्सेप्ट जो था वो था स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो राइट आंसर विल बी द ए वाला ऑप्शन। तो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर हाफ बाइट। हाफ बाइट के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं। देखिए हाफ बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं, तो हाफ में कितने होंगे, 4 बिट्स होंगे। तो 4 बिट्स किस में होते हैं, निबल में होते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर विल बी अवर निबल। अनदर क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज व्हाट इज द मैक्सिमम काउंट दैट अ 6 बिट बाइनरी वर्ड कैन रिप्रेजेंट। जो हमारा मैक्सिमम काउंट है कौन सा है जो हमारा 6 बिट बाइनरी वर्ड रिप्रेजेंट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी 63। तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर सिस्टम विच इज नॉट ए पोजिशनल नोटेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम इसमें नहीं आता है हमारे नंबर सिस्टम में। बाइनरी भी है, ऑक्टल भी है, डेसिमल भी है, तो यहाँ रोमन सिस्टम कोई भी सिस्टम नहीं है हमारे कंप्यूटर का। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द आस्की इज अ सबसेट ऑफ। जो आस्की हमारा है ये किसका सबसेट है एक्चुअली में, तो ये एक्चुअली में 8 बिट EBCDIC दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इसका सबसेट है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए ऑप्शन। आपका अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द एक्सेस 3 कोड। हमारा एक्सेस 3 कोड कौन से टाइप का कोड है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग है, अलजेब्रिक है, कॉम्प्लिकेटिंग है, अलजेब्रिक है। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। एक्सेस 3 कोड को बोलते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड। तो सी पार्ट विल बी अवर करेक्ट आंसर। अपना अगला क्वेश्चन इज वेयर इज द यूज ऑफ साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड का यूज हम कहाँ करते हैं, तो हमेशा साइक्लिक कोड को एरर करेक्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियसली एरर करेक्शन एंड बर्स्ट एरर करेक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर विल बी द सी पार्ट। आपका अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड यूज्ड इन कंप्यूटर इज। जो कंप्यूटर में हम मदरबोर्ड यूज करते हैं वो क्या है, पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं, इंटरैक्टिव फ्यूचर ऑफ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं। तो वो मेन सर्किट है जिसको हम सिस्टम बोर्ड कहते हैं, ऑन विच बस स्ट्रक्चर्स आर माउंटेड, जिसमें हम आईसी चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर सब कुछ इंस्टॉल करते हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। अनदर है हमारा द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज इज। सबसे कंप्यूटर लैंग्वेज की सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी थी, सबसे पुरानी थी मशीन लैंग्वेज। सबसे ओल्ड यही लैंग्वेज यूज की जाती थी अपने कंप्यूटर्स के लिए। तो पार्ट ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव को, दैट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथवे विद इन ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। हमारा इलेक्ट्रिकल पाथवे जो कंप्यूटर में है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथवे को बस बोलते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर।